हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 हमें क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर एवरी टाइम। हमारे पास एक वैक्यूम सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट एयर दी हुई है और वो क्या कह रही हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर एवरी टाइम। हम इसमें क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने सिलेंडर का वॉल्यूम लेट कर लिया 64, ठीक है। तो वो हमें क्या कह रहा है कि एवरी टाइम जब भी जो वैक्यूम पंप है वो एयर रिमूव करेगा 1/4, किसका 1/4? जो कि रिमेनिंग एयर होगी उसके अंदर। तो उससे एक सीक्वेंस हमारे पास आएगा और वो सीक्वेंस हमें बताना है कि एपी है या नहीं है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखी है? एयर कितनी है? 64 है। तो हम क्या करेंगे? 64 का 1/4 करना है हमें। 1/4 करके हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है? पी लो। ये हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 16 आएगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आया? 1/4 करके 16। तो हम करेंगे यहाँ 64 माइनस 16। 64 में से माइनस कर दिया हमने 16, तो हमारे पास क्या आया? 48। तो अब हम क्या करेंगे? 48 का करेंगे हम 1/4। क्या करेंगे हम? 48 का 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 12। इसको कट करके दीदी नहीं आए। राम राम जी। तो हम क्या करेंगे? 48 माइनस 12, ये हमारे पास आएगा 36। अब हम करेंगे 36 इंटू 1/4। तो इसको यहाँ से हम कट करेंगे, हमारे पास क्या है? वैल्यू आएगी 9। तब हम 36 माइनस 9 हमारे पास आएगा 27। तो हमारे पास एक सीरीज़ आई है यहाँ पे, या सीक्वेंस आया है। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? 64, 48, 36, 27। अब हमें बताना है कि जो ये सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं है। कोई भी सीक्वेंस एपी तब होता है जब उसका जो डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? सी। यहाँ पे हमें डी चेक करना है। डी क्या हमारे पास? कॉमन डिफरेंस, जो कि अगर सेम आएगा तो ही ये सीक्वेंस क्या है? हमारा एपी है। हम चेक करेंगे A2 माइनस A1। A2 में से A1 माइनस करके हमारे पास क्या आ रहा है? 16। और यहाँ A3 माइनस A2, ये हमारे पास डी आ रहा है 12। तो यहाँ डी हमारा 16 है और यहाँ 12 है, जो कि नॉट इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस है वो एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट एन एपी। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for additional meter। वो क्या कह रहे हैं कि जब हम एक वेल डिग कर रहे हैं तो फर्स्ट मीटर के लिए कितना कॉस्ट है? ₹150, और नेक्स्ट जितना भी मीटर इंक्रीज़ हो रहा है पर मीटर के हिसाब से ₹50 एडिशनल होंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर कितनी है? 150। फिर 2 मीटर की कितनी होगी हमारे पास? 150 प्लस 50 200 हो गया। 3 मीटर की कितनी होगी? 200 प्लस 50 250 हो गया।
4 मीटर की कितनी हुई 250 प्लस 50 एडिशनल के लिए 300 हो गया हमारे पास। और 5 मीटर अगर हम डिग करते हैं तो कितना हो गया 300 प्लस 50, ये हो गया 350। तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया। इधर सीक्वेंस क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350। ये क्या है हमारे पास एक सीक्वेंस आया है। तो हमें बताना है कि ये सीक्वेंस क्या है, एपी है या नहीं है। तो हम उसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डी निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना आया, डी हमारा 50 आ गया। फिर बस यहाँ पर डी आएगा A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 ये 50 आएगा। फिर A4 माइनस A3 ये 300 माइनस 250 ये भी 50 आएगा। तो हमारे पास जो डी आ रहा है कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज़ एन AP, क्योंकि डी हमारा क्या है सेम है। हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट द इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। वो कह रहे हैं कि अगर हमने फर्स्ट ईयर में 10,000 डिपॉजिट करवाया और जो इंटरेस्ट है वो पर एनम कितना है 8%, तो हमारे पास अमाउंट कितना आएगा और जो सीरीज़ आएगी वो AP है या नहीं। हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी स्टार्टिंग अमाउंट है यहाँ पे कितनी है 10,000, ठीक है। और जो हमारा इंटरेस्ट है वो 8% है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा 10,000 पे, कितना 8%। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 800। तो नेक्स्ट ईयर हमारा जो सेकंड ईयर में हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट सेकेंड ईयर में कि 10,000 तो था ही हमारे पास, प्लस 800, तो 10,800 हमारी अमाउंट होगी। ऐसे ही हमारे पास अब कितना आया नेक्स्ट में 10,800। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से परसेंटेज लगाएंगे इसमें इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 864। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट जो हो जाएगी थर्ड ईयर की अमाउंट हमारे पास कितनी होगी 10,800 हमारे पास सेकेंड थी। अब 10,800 में हम इसे प्लस कर देंगे 864 को, तो हमारे पास 1164 ये हमारी अमाउंट आ जाएगी थर्ड ईयर की। तो हमारे पास सीरीज़ आ गई। सीक्वेंस क्या है हमारे पास 10,000 हो गया पहला हमारे पास, फिर 10,800 हो गया, फिर 11,664 ये हमारे पास, और उसके बाद आगे हमारी सीरीज सोन चलती रहेगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। डी कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है 10,800 माइनस 10,000, तो क्या है हमारे पास 800। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे A3 माइनस A2, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 11,664 माइनस 10,800। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा हमारे पास 864। तो हमारे पास जो यहाँ पे डी है वो सेम नहीं है, तो डी इज़ नॉट सेम। जो हमारा डी है वो सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट AP, ये AP नहीं है। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है हमें, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इफ़ A एंड D आर गिवन। अगर हमें A और D की वैल्यू दी हुई है तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है AP की। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म जो A है हमारे पास कितना है, हमारे पास 10 गिवन है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। और जो हमारी सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म हमारी कैसे निकालते हैं हम, A प्लस
डी। तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पर 10 है और डी हमारे पास कितना है डिफरेंस जो वो भी क्या है 10 है। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ गई यहाँ पर 20। अब हमारी थर्ड टर्म ए प्लस 2d। ए हमारे पास कितना है 10 प्लस में 2 इंटू डी हमारे पास कितना है 10। यहाँ पे 10 प्लस 20। ये जो हमारी थर्ड टर्म होगी वो कितनी हमारी 30 होगी। और फोर्थ टर्म हमारी कैसी आएगी a प्लस 3d। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 प्लस 3 और d हमारा 10 है यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 10 प्लस 30। जो हमारी फोर्थ टर्म क्या होगी 40। तो हमें उन्होंने दिया हुआ है फाइंड 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हमारी 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ टर्म 40। तो हमारे पास ए पी क्या आ गई यहाँ पर 10, 20, 30 एंड 40। सेकेंड पार्ट इसका ए कितना गिवन है हमें -2 और डी कितना है 0। तो हम फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी हमारी -2 और यहाँ पे सेकंड टर्म क्या आ गई हमारे पास a प्लस डी। ए क्या है हमारे पास -2 प्लस डी क्या है हमारे पास 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। और थर्ड टर्म हमारी a प्लस 2d। ए क्या है हमारे पास -2 प्लस 2d हमारे 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -2 प्लस में 2 0 0। तो -2 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2। तो फोर्थ टर्म हमारे पास यहाँ पे a प्लस 3d। ए कितना है हमारे पास -2 प्लस 3 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। तो यहाँ 3 0 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो हमारे पास जो ए पी आई है ए पी क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी -2, सेकंड भी हमारे पास -2, थर्ड भी -2 और फोर्थ टर्म भी हमारे पास -2। थर्ड इसमें हमारे पास पार्ट में क्या दिया हुआ है ए। तो फर्स्ट हमारी ए टर्म क्या होगी 4 और हमारी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे a प्लस डी जो कि क्या आएगी ए हमारे पास 4 है प्लस डी क्या है हमारे पास -4 प्लस -3 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टर्म कैसे निकलेगी a प्लस 2d। हमारे पास a यहाँ पर कितना है 4 है और प्लस करेंगे d के साथ 2 इंटू डी कितना है हमारा -3। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करके क्या आएगा 2 3 6 4 प्लस -6 जो कि इक्वल कितना आएगा हमारे प्लस माइनस का हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास a प्लस 3d जो कि हमारे पास 4 प्लस 3 और d हमारे पास क्या है -3। 4 प्लस 3 3 9 ये क्या हमारे पास माइनस का 9। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 5। तो हमारे पास यहाँ पे ए पी आ चुकी है। फर्स्ट हमारी ए क्या है 4, फिर हमारा क्या नेक्स्ट है 1, फिर -2 -5। फोर्थ पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास ए दिया हुआ फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है -1 और जो हमारी सेकंड टर्म हमारे पास क्या आएगा a प्लस डी। तो यहाँ पर हमारे पास a कितना है -1 प्लस में क्या करेंगे हम 1/2
तो ये हमारे पास सोल्व करके यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। और हमारी जो थर्ड टर्म है a + 2d, a कितना है हमारे पास यहाँ -1 प्लस में 2 और d कितना है हमारे पास यहाँ पे 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 1 हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और +1 करके आ जाएगा हमारे पास 0। फिर हमारे पास फोर्थ टर्म है यहाँ पे a + 3d इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास, a -1 है हमारे पास प्लस 3 × 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 3 × 1 = 3, 3/2 -1 + 3/2 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके 1/2। हमारे पास जो AP आई है फर्स्ट टर्म -1, सेकंड है -1/2, नेक्स्ट है 0, फिर नेक्स्ट है 1/2।